राज सीरीज की कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। गीता चोपड़ा और संजय चोपड़ा को गुजरे हुए कई साल बीत चुके हैं, लेकिन हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री ने इनके ऊपर सीरीज बनाने से पहले एक बार पूछा तक नहीं। पूछना तो दूर की बात है, इनके माता पिता जीवित है भी या नहीं ये जानने की भी कोशिश नहीं की। और क्यों कोशिश नहीं की ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले ये वीडियो देखिए। संजय चोपड़ा और गीता चोपड़ा की माता का देहांत आज से 2 साल पहले हो गया। 2024 में उनकी मां मृत्यु को प्राप्त की। आज संजय चोपड़ा गीता चोपड़ा की जो पिता है 94 वर्ष की आयु में आज भी जीवित है, आज भी दिल्ली सल्तनत में है। मैं ढूंढते ढूंढते उनके पास पहुंचा, उन्हें फ़ोन किया, उनसे बात किया, उनसे मिलने को कहा कि मैं मिलना चाहता हूं आपसे। तो उनका एक ही जवाब आया कि उनकी आयु 94 वर्ष की है, वो बोल नहीं सकते हैं। जब मैं बोलना शुरू किया तो वो सबसे पहले कहे कि धीरे धीरे बोलिए, मैं पूरी बात समझ नहीं पाऊंगा। तो जब बात किया तो बोलते कि मैं बोल नहीं सकता हूँ, मैं सुन नहीं सकता हूँ, मैं चल नहीं सकता हूँ। 94 वर्ष की वृद्ध व्यक्ति को, जिसने आज से 40 साल पहले अपने 2 बच्चे को खोकर अपने संपूर्ण परिवार को समाप्त कर दिया, आज 4 दशक बाद भी कोई लेखक, कोई पत्रकार, कोई टीवी के निर्माता, फिल्म निर्माता, कलाकार, अदाकारा कभी पूछा भी नहीं होगा कि वो व्यक्ति जिंदा है या मर गया। यह दुर्भाग्य है। कुछ कहानियां सिर्फ डराती नहीं बल्कि अंदर तक हिला देती है। लेकिन क्या यह सिर्फ एक क्राइम सीरीज है या भारत के सबसे दर्दनाक अपराधों में से एक उसकी भयानक यादें? राख की कहानी 1978 की दिल्ली से शुरू होती है, जब 2 स्कूली बच्चे अचानक गायब हो जाते हैं। पूरे शहर में डर का माहौल बन जाता है। जांच की जिम्मेदारी एक ईमानदार पुलिस अधिकारी पर आती है, जो धीरे धीरे ऐसे अपराधियों तक पहुंच जाता है जिनकी क्रूरता इंसानियत पर सवाल खड़ा कर देती है। लेकिन यह सीरीज सिर्फ कातिलों को पकड़ने की कहानी नहीं है, यह उन माता पिता के दर्द, पुलिस की बेबसी और उस दौर की सामाजिक सच्चाइयों को भी सामने लाती है जिन्होंने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। इसकी रियल कहानी ये है कि 1978 में दिल्ली के 2 स्कूली छात्र भाई बहन गीता चोपड़ा और संजय चोपड़ा घर लौटते समय दोनों लापता हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद जांच में पता चलता है कि उन दोनों का अपहरण किया गया था और उनकी बेरहमी से हत्या भी कर दी गई थी। फिर लंबी जांच, गवाहों और फोरेंसिक सबूतों के आधार पर अदालत रंगा और बिला को दोषी ठहराता है। पर रंगा और बिला अपने बचाव में कई दावे भी किए थे, लेकिन अदालत ने रियल सबूतों के आधार पर उन्हें दोषी मानता है। फिर 31 जनवरी 1982 की सुबह तिहाड़ जेल में दोनों को फांसी दे दी गई। इस घटना के बाद पूरे भारत में बच्चों की सुरक्षा को लेकर लोगों की सोच बदल गई। लोगों ने बच्चों को अकेले भेजना कम कर दिए, अजनबियों से सावधान रहो जैसी सीख घर घर में दी जाने लगी और दिल्ली पुलिस पर भी भारी दबाव पड़ा और जांच प्रक्रियाओं, गश्त और कानून व्यवस्था को मजबूत करने की मांग तेज हुई। देखा जाए तो रंगा और बिला केस सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं था, यह एक ऐसी घटना थी जिसने पूरे देश को ये एहसास कराया कि कानून व्यवस्था, बच्चों की सुरक्षा और न्याय व्यवस्था कितनी जरूरी है। आज कई दशक बाद भी यह मामला भारतीय आपराधिक इतिहास के सबसे चर्चित मामलों में गिना जाता है और हमें याद दिलाता है कि समाज की सुरक्षा सिर्फ कानून की नहीं बल्कि हर उस नागरिक की जिम्मेदारी भी है। राज सीरीज इस घटना की सच्ची हूबहू कहानी तो नहीं है, लेकिन यह भारत के कुख्यात 1978 गीता चोपड़ा और संजय चोपड़ा मर्डर केस यानी रंगा बिला केस से प्रेरित जरूर है। सीरीज में कई किरदारों के नाम, घटनाएं और कुछ परिस्थितियां बदली गई है ताकि कहानी को एक ड्रामे के रूप में पेश किया जा सके। इसलिए इसे ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री नहीं बल्कि रियल इवेंट से इंस्पायर्ड फिक्शनल क्राइम ड्रामा कहना ज़्यादा सही होगा। शायद यही कारण होगा कि ये वेब सीरीज बनाने वाले ने गीता चोपड़ा और संजय चोपड़ा के माता पिता से कोई खोज खबर या इजाज़त नहीं ली होगी। देखा जाए तो राह की सबसे बड़ी ताकत इसकी कहानी नहीं
बल्कि इसका प्रेजेंटेशन है। यह सीरीज अपराधियों को हीरो नहीं बनाती बल्कि पीड़ित परिवारों के दर्द, समाज के डर और इंसानी मानसिकता को केंद्र में रखती है। अली फजल का शांत लेकिन ग्रीड पुलिस अधिकारी वाला किरदार कहानी को मजबूती देता है, जबकि सोनाली बेंद्रे और आमिर बासिर अपने दर्द से दृश्य को इमोशनल बना देते हैं। सीरीज यह सवाल भी पूछती है कि अपराध सिर्फ 2 लोगों की गलती थी या उस समय की कानून व्यवस्था भी कहीं न कहीं जिम्मेदार थी। यह सीरीज बिना जरूरत के मसाला डालने की बजाय रियल डर और दर्द को महसूस कराती है। क्या आपको लगता है कि राग सीरीज ने इस वास्तविक घटना के साथ न्याय किया है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।